नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल चाकघाट का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार में चाकघाट में पदस्थ प्राचार्य के तानाशाह पूर्ण रवैये से लोग काफी परेशान हैं। प्राचार्य के उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के चलते संकुल केंद्र में आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं, संकुल प्राचार्य द्वारा 7 कर्मचारियों का वेतन अवैधानिक रूप से रोक दिया गया था। जब इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की गई तब 22 दिन बाद उनकी वेतन तो निकाल दी गई, पर उक्त संकुल प्राचार्य बालक हायर सेकेंडरी स्कूल चाकघाट कमलाकांत तिवारी द्वारा वीरेंद्र सिंह बाघेल, जो कि 31 मई 1924 को सेवानिवृत्त हुए थे, उनके क्लेम प्रकरण तैयार करने में जानबूझकर लेट लतीफी की गई। जब वीरेंद्र सिंह ने इसकी भी शिकायत आयुक्त भोपाल के यहाँ किया तो प्रकरण तैयार कर भेजा, तब जाकर पीपीओ जारी हुआ। दिलचस्प तो यह है कि संकुल प्राचार्य की हठधर्मिता देखिए। बाघेल के साथ ही सेवानिवृत्त हुए अन्य शिक्षकों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण समान परिस्थितियों में पूर्णतः कर दिया गया, किंतु इनकी राशि अभी तक आहरित नहीं की गई। इस संबंध में जब श्री बाघेल ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी त्योंथर से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैंने संकुल प्राचार्य बालक चाकघाट को आपके क्लेम के संबंध में प्रकरण तैयार करने हेतु 2 बार पत्र लिख चुका हूं, इसमें बीईओ नागेश्वर शर्मा जी का कोई दोष नहीं है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में जब डीओ सुदामा लाल गुप्ता से श्री बाघेल मिले तो उन्होंने संकुल प्राचार्य का ही पक्ष लिया। साथ ही संकुल प्राचार्य ने सेवा पुस्तिका को डीओ के पास भेजने की बात कहकर सेवानिवृत्त शिक्षक बघेल से मंगाकर अपने पास रख ली और उसे डीओ कार्यालय में भेजने की कार्यवाही नहीं की, जबकि अन्य किसी भी सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवा पुस्तिका डीओ ने नहीं मंगाई गई थी। साथ ही संकुल प्राचार्य को किसी भी रिटायर्ड शिक्षक की सेवा पुस्तिका को अपने पास रोककर रखने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार डीओ रीवा सुदामा लाल गुप्ता की मिली भगत से संकुल प्राचार्य कमलाकांत तिवारी द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के साथ अपना कार्य शीघ्र करवाने हेतु चढ़ोत्तरी चढ़ाने हेतु विवश किया जाता है। इतना ही नहीं, उक्त संकुल प्राचार्य द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच भी कराया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना टेंडर व कोटेशन के अपने चहेते एजेंसियों के माध्यम से शासकीय राशि का बंदरबांट किए जाने की आशंका है, जबकि सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर भी संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है। प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की क्रमोन्नति प्रस्ताव, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान प्रकरण तैयार करने में व्यापक स्तर पर मनमानी की जाती है। आज भी कई कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि क्रमोन्नति फाइल लंबित मिल सकती है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। वीरेंद्र सिंह बाघेल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ दिल्ली, ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण से मांग की है कि संकुल प्राचार्य कमलाकांत तिवारी के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें चाकघाट से हटाकर अन्यत्र भेजा जाए एवं डीईओ रीवा सुदामा लाल गुप्ता की संलिप्तता की भी जांच कराए जाने की कृपा की जाए।